शांति। ये जो है पूरे विश्व को नया बनाने के लिए प्रदर्शनी है। आज हम देखते हैं कि विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा माना विश्व के लिए कर्म करे। कोई व्यक्ति को हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है घर के लिए काम करता है तो वो घर कर्मा है, कोई देश के लिए काम करता है तो वो देश कर्मा है, कोई समाज के लिए काम करता है वो समाज कर्मा है, कोई राज्य के लिए काम करता है तो राज्य कर्मा है। लेकिन आज पूरे विश्व को नया बनाने का संकल्प परमात्मा के लिए लेके आया है। तो कैसे हम विश्व को नया बनाएंगे? तो परमात्मा ज्ञान ही जो विश्व को नया बना सकता है। तो विश्व को नया बनाने के लिए हमारे जीवन में क्या ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, धन अमेरिका का बढ़ रहा है। अच्छा, गणेश की पूजा हम करते हैं, बुद्धि जापान का विकसित हो रहा है। हनुमान की पूजा हम करते हैं, मेडल चाइना वाले ले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि जिस भारत देश के अंदर हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके गुणों को धारण नहीं करते। हमें लक्ष्मी चाहिए तो हम लक्ष्मी यंत्र ले आते, लेकिन भाई मेरे लक्ष्मी यंत्र से लक्ष्मी आती तो भारत में 20 करोड़ लोग गरीब क्यों होते? और दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है बिल गेट, वो लक्ष्मी की पूजा नहीं करता। आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो गणेश की पूजा नहीं करता। आज हम गणेश की पूजा करते हैं तो आपको गणेश बनना है या कार्तिक बनना है? तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है हम गणेश बने। तो गणेश जी ने क्या किया? परमात्मा के आसपास घूमता रहा। लेकिन आज हम देखते हैं हम गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन किसी को कहो 1 घंटा ज्ञान सुनने के लिए निकालो तो वो कहता है टाइम नहीं है। जो व्यक्ति 1 घंटा परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकता, वो गणेश की कितनी भी पूजा करके उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम हनुमान की पूजा करते हैं और हनुमान रक्षा कवच ले आते हैं कि हनुमान रक्षा कवच गले में डालने से हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। अगर सचमुच हमारी रक्षा हनुमान जी करते तो नरेंद्र मोदी के गले में एक हनुमान रक्षा कवच डाल देते। क्या जरूर है उसको जेट सिक्योरिटी है? और हमारी बाउंड्री पे इतने नौजवान मर रहे हैं, वहां भी हनुमान रक्षा कवच लगा देते। तो भारत जो सोने की चिड़िया था आज गरीब बन गया। उसका मूल कारण क्या है? सिर्फ भावना। हम कर्म के प्रति जागरूक नहीं है। अगर भारत कर्म के प्रति जागरूक हो जाए तो आज फिर से वो सोने की चिड़िया बन सकता है। विदेश के अंदर आप देखेंगे अमेरिका के पास धन बहुत है, लेकिन भावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान तो देश है लेकिन भावना नहीं है। तो वो इतना धन है लेकिन धन को लगाता कहाँ है? अणु बम, परमाणु बम बनाने। अगर भावना होती तो ऐसे काम में लगाता। आज जापान ने बहुत टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत नई नई इन्वेंशन की, लेकिन भगवान ये कहता है सारी दुनिया की जानकारी हासिल कर लो, लेकिन आप स्वयं को नहीं जानते हो तो ये जानकारी क्या काम की? तो इसी तरह हमें पहले स्वयं को जानना है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। यहाँ पर बताए चाइना वाले मेडल तो बहुत ले जाते हैं, लेकिन भगवान के दिल में स्थान ही नहीं है। तो ऐसे मेडल को हम क्या करेंगे? तो विदेश का जो पतन हुआ उसका मूल कारण कर्म है। आज 300 बार विनाश कर सके इतना अणुबम तैयार है। आज हम देखते हैं, कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, चांद न बदले तारे न बदले, कितना बदल गया इंसान। अब भगवान आया इस दुनिया को बदलने। आप देखेंगे भारत में भगवान को माँ के रूप में मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत पिता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, वंदे पितरम बोलते हैं नहीं। तो भारत में भगवान को माँ के रूप में मानते हैं। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को सिर्फ माँ का प्यार मिले और बाप का प्यार न मिले तो क्या होगा? उसका भावना वाला दिमाग तो डेवलप होगा लेकिन कर्म वाला दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो भारत के अंदर आप देखेंगे सारे मजनू मिलेंगे आपको। हमारा अंबाजी का मंदिर है, वहां 30 लाख लोग पैदल आते हैं। अगर ये 30 लाख लोग अगर काम करें ना तो पूरे गुजरात के नक्शे को हम बदल सकते हैं। लेकिन हम भावना में ओतप्रोत है। भावना होनी चाहिए, लेकिन इतनी भावना है कि कर्म के प्रति जागरूक नहीं। आज कुंभ के मेले के अंदर 3 करोड़ लोग हैं जो नहाने के लिए जाते हैं। हमने कुंभ की शुरुआत इसलिए की थी कि कुंभ के मेले में इतने ज्ञानवान लोग मिलेंगे और कुछ ऐसी इन्वेंशन करेंगे जिससे भारत देश को प्रकाशवान बनाया जाए। लेकिन आज सिर्फ कुंभ के मेले को नहाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो नहाने से नहीं, ये जो ज्ञान है, ये सारे जो विद्वान लोग एक साथ मिलके ऐसे ज्ञान का कुछ इन्वेंशन करेंगे जो भारत को सोने की चिड़िया बना दे। लेकिन हमारे देश में भावना है, कोई लोटी चढ़ा के कितने किलोमीटर दूर तक जो है शिव जी को जल चढ़ाने जाता है। तो इसलिए भारत का जो है भावना वाला दिमाग डेवलप है, लेकिन कर्म के प्रति जागरूक नहीं है। अगर हम कर्म के प्रति जागरूक हो जाए तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विदेश वाले क्या करते हैं? भगवान को गॉड फादर कहते हैं। आप देखिए किसी व्यक्ति को सिर्फ बाप का प्यार मिले, माँ का प्यार न मिले तो क्या होगा? उसका कर्म वाला दिमाग तो डेवलप होगा लेकिन भावना वाला दिमाग डेवलप नहीं। इसलिए विदेश के अंदर देखेंगे सारे जो है 1 लाख लोगों को मार के आराम से सो जाते। ऐसे ऐसे बॉम्ब सारे हिटलर है, मुसोलिनी है, जितने भी हिंसक लोग हैं यहाँ से आए, क्योंकि ये भगवान को बाप के रूप में मानते। तो यहाँ पर हमें बताया राजयोग क्या है?
तो भगवान को जब हम माता पिता के रूप में याद करते हैं तो हमारे दोनों दिमाग डेवलप होते हैं और हम विष्णु जैसे बनते हैं, जिसके जीवन में विष पैदा नहीं हो। आप सबको पता हो जाए, पूरे विश्व के अंदर आज का मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी बहन पवित्र रहेगी ना तो वो पागल हो जाएगी, और कोई भाई भी पवित्र रहेगा वो भी पागल हो जाएगा। भगवान ने पूरे विश्व के अंदर एक नया मनोविज्ञान रखा, वो है विष्णु चतुर्भुज। तो विष्णु चतुर्भुज क्या है? इस सारी दुनिया का सॉल्यूशन है। अगर कोई बहन अपने अंदर भाई का निर्माण कर ले तो उसको भाइयों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा, और कोई भाई अपने अंदर बहन का निर्माण कर ले तो उसका बहनों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए। तो भगवान ने एक नई थ्योरी दी कि किस तरह से बहनों के अंदर भाई का निर्माण किया जाए। तो क्या किया ब्रह्मा कुमारी में? सारी बहनों को प्रशासन दे दिया। यहाँ प्रशासन कौन करती है? तो हर एक बहनों के अंदर भाई दिखाई देगा। सारी दादियों को देखा ना, शक्ति स्वरूप है। हमारा नारा क्या दिया भगवान ने? भारत माता शक्ति अवतार। जब भारत माता के अंदर शक्ति दिखाई दे, अर्थात पुरुष दिखाई दे, तो समझो ये पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। और पुरुषों को क्या किया? यहाँ जितने भी भाई है वो क्या करते? किचन में खाना बनाते, झाड़ू मारते। बाबा कहता है झाड़ू मारने वाला राजा बन सकता है। तो उसके अंदर क्या है? बहनों का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से हम विष्णु जैसे बनेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विष पैदा नहीं होगा। ये तो एक बड़ी बात है। सूक्ष्म रूप क्या है? गौतम बुद्ध का आपने नाम सुना है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हो गया तो गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध के अंदर सारे बहनों के गुण दिखाई दे। करुणा, दया, सहनशीलता, किसके गुण है? बहनों के। तो किसी भी भाई के अंदर अगर सारे बहनों के गुण आ जाए तो पूरे विश्व को बदल सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने आज देखिए कि कितना बड़ा पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया। तो हम भी चाहते हैं इस विश्व के अंदर नया निर्माण करना है, तो हमें स्त्री और पुरुष दोनों दिमाग डेवलप करना पड़े। आज झांसी की रानी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने स्त्री होते हुए भी अपने अंदर पुरुष का निर्माण किया, और आज पूरा विश्व उस झांसी की रानी को याद करता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें विष्णु जैसा बनाने का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। तो परमात्मा कहता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर भावना वाला दिमाग और कर्म वाला दिमाग, दोनों दिमाग को डेवलप करेंगे तो हम विष्णु जैसे बनेंगे। स्त्रियों का भावना वाला दिमाग काम करता है, पुरुषों का कर्म वाला, लेकिन हमारा दोनों दिमाग काम करेंगे तो एक ऐसा विष्णु का जीवन बनेगा जो परमात्मा दुनिया बना रहा है, उसमें कभी विष नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विष नहीं होगा। तो आप इस दुनिया में जाना चाहते तो चाहिए कि राजयोग का अभ्यास करिए, जिससे विष्णु जैसे बनोगे। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कौन अवतार लेता है? ब्रह्मा अवतार लेता है, शंकर अवतार लेता है, कौन अवतार लेता है? विष्णु अवतार गाया हुआ है। तो विष्णु इस पूरी दुनिया का सॉल्यूशन है। आपके जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम है, आप विष्णु जैसे बन जाओ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस विश्व को नया बनाने के लिए परमात्मा ने एक नया ज्ञान दिया कि राजयोग से हमारे अंदर विष्णु का निर्माण होगा। अच्छा, ये दुनिया जो है अब भगवान ऐसा बना रहा है, किसके द्वारा बनाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाएगा? कोई और नेता के द्वारा बनाएगा? किसी मठ से बनाएगा? किसी पद से बनाएगा? किसके द्वारा बनाएगा? यहाँ पर हमने बताया कि भगवान इस दुनिया को बदलने का काम करता है। आज दुनिया के अंदर बहुत लोगों ने दुनिया को बदलने का काम किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मुझे 100 कुमार मिल जाए तो इस दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन उसको जहां जिस देश के अंदर 40 लाख सन्यासी थे उसमें 100 लोग नहीं मिले। तो आप सोच सकते हो कि स्वामी विवेकानंद को जैसे लोग चाहिए थे ऐसे नहीं मिले और उस दुनिया को नहीं बदल गए। बापू गांधी चाहता था कि भारत को राम राज्य बनाए, लेकिन बापू गांधी चले गए, उसका स्वप्न ही रह गया। तो हमें ये सोचना है कि क्या सचमुच इस विश्व को सुंदर बनेगा या ऐसे ही रहेगा? भगवान इस धरती पे आया है और वो कहता है कि मैं जो है इस दुनिया को बदलूंगा। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा बदलेगा? तो उसका फोटो इसके पीछे लगा हुआ है। तो आप देखना चाहते हैं इसके पीछे, तो आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि भगवान ने आपको पसंद किया है। नरेंद्र मोदी तो है ही है, लेकिन आपको पसंद किया है इस दुनिया को बदलने के लिए। तो आप सभी भगवान को सहयोग देंगे? हाथ उठाओ। हाँ, तो यहाँ पर बताया, देखो परमात्मा की नजरों में समाये हुआ विश्व का महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोटो आप देख रहे हो। तो आप परमात्मा की नजरों में समाये हुए विश्व के महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आइए इस दुनिया को बदलने में सहयोग देंगे, क्योंकि भगवान आपको अपना बच्चा बनाना चाहते हैं। तो आइए भगवान का बच्चा बनके इस विश्व को नया बनाने में सहयोग दीजिए। अब इस विश्व को नया बनाने के लिए हमें अपने जीवन में क्या चेंज लाना है वो हम आगे के चित्र में देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस जीवन में हम आए, रोते हुए आए थे, और जाना कैसे? हंसते हुए जाना है। तो हम जब इस दुनिया में आए तो हम रो रहे थे, सारी दुनिया हंस रही थी कि एक अच्छा आदमी हमें मिला। लेकिन जब इस दुनिया से हम जाए तो क्या होना चाहिए? हम हंसते हुए जाए और सारी दुनिया रोए कि एक अच्छे आदमी को हमने खो दिया। तो हम हंसते हुए कब जा पाएंगे? जब अपने को जान पाएंगे। ये बड़ा वंडरफुल है कि व्यक्ति जीवन भर काम करता है लेकिन अपने को नहीं जान पाते। आपका नाम क्या है भाई जी?
तो ये जो विजय भाई नाम बता रहे हो आप, ये विजय भाई नाम आपका नहीं है, ये आपके माता पिता ने आपका रखा हुआ नाम। फोन पे बोलते हैं हम विजय भाई बोल रहे, ये आपका ओरिजिनल परिचय नहीं है। आप अपने को हिंदू मुसलमान समझते हो, ये भी आपका ओरिजिनल परिचय नहीं है। आप समझते हो मैं इंजीनियर हूँ, बैरिस्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये भी आपका ओरिजिनल परिचय नहीं है। आप समझते हो मैं भारतवासी हूँ, पाकिस्तान वासी हूँ, ये भी ओरिजिनल परिचय नहीं है। आप अपने को स्त्री समझते हो, पुरुष समझते हो, ये भी ओरिजिनल परिचय नहीं है आपका। आप समझते हो मैं राजपूत हूँ, शूद्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये भी ओरिजिनल परिचय नहीं है। आप समझते हो मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये भी आपका ओरिजिनल परिचय नहीं। आप समझते हो मैं काला हूँ, गोरा हूँ, ये भी ओरिजिनल परिचय नहीं। तो क्या आप जानते हैं आप कौन है? आज हम देखते हैं हम जीवन भर जीते हैं, लेकिन लास्ट तक हमें ये पता नहीं चलता कि हम है कौन। तो आप सभी जानते हैं कि जब तक आपको अपना पता नहीं है तो दुनिया के अंदर रह के क्या फायदा। तो आप इस दुनिया के अंदर आए हो तो अपने आप से एक प्रतिज्ञा करिए कि हम जो है जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे अपनी अर्थी को उठने नहीं देंगे। तो जब आप स्वयं को जानेंगे, आप प्रकाशवान बन जाएगा, तो आपके जीवन में कभी दुख का नाम निशान नहीं होगा। आज हम स्वयं को न जानने के कारण ही हमारे जीवन में दुख अशांति है। तो आप स्वयं को जानने चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक कैरम का स्ट्राइकर उठाइए। देखिए, एक नंबर तो आपका ओरिजिनल परिचय क्या है, तो इसके अंदर हमने दिया है, ये देखिए इसके अंदर लिखा है आपका परिचय क्या है। तो इसमें लिखा है जिस प्रकार सीप में मोती होता है उसी प्रकार इस शरीर रूपी सीप में मैं आत्मा मोती हूं। तो आप स्वयं को ये परिचय कभी चेंज नहीं होगा। आप मरने वाले नहीं है, शरीर मरेगा लेकिन आत्मा अमर है। तो ये ज्ञान हमें जब होगा तो हमारे अंदर जो है कोई भी बुरे कर्म की तरफ हमारा वो नहीं होगा। और आत्मा के जो गुण है, जैसे आइस को हाथ में लेते हैं तो कैसा लगता है? ठंडा लगता है। आग के पास जाते हैं तो गर्माइश होता है। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो आत्मा के गुण आपके जीवन में दिखाई देंगे और आपके जीवन में कभी दुख अशांति नहीं होगी। तो ये परिचय सदा अपने साथ रखना। इस चित्र के अंदर बताया परमात्मा से प्राप्त आपकी विशेषता। परमात्मा ने आपको इस धरती पे भेजा, किस लिए भेजा? लड़ाई करने के लिए भेजा? हवा खाने के लिए भेजा? तो इस धरती पे आप किस लिए आए? आप कहीं भी जाते हो तो पहले वो पूछता है टिकट वाला कि कहाँ जाना है। आप बताते हो अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद की टिकट देता है। आप इस धरती पे आए हो बिना मतलब के कहीं जाते हैं तो इस धरती पे किस लिए आए? तो यहाँ पर आप देखेंगे यीशु ख्रिस्त जो है वो आया इस धरती पे प्रेम का संदेश देने के लिए। उसी तरह से देखेंगे हम कि अलग अलग धर्म स्थापक भी आए अपना अलग अलग धर्म स्थापन करें। आपको इस धरती पे किस लिए भेजा? आप देखेंगे कि हमको तो परमात्मा ने भेजा, लेकिन हमारे भेजे में कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है। तो हमें चेक करना है कि हमें भगवान ने इस धरती पे किस लिए भेजा। तो आपके देखेंगे सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े कि भगवान ऐसे किसी व्यक्ति को भेजो जो हमारे दुख दर्द को दूर करे। और भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है। तो आपको इस धरती पे किस लिए भेजा आप जानना चाहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे आपको जो काम करने के लिए भेजा है वो काम नहीं करते, दूसरा कुछ काम करते हो तो इस दुनिया को डिस्टर्ब करते हो। आप सबने एक कहानी सुनी होगी कि एक कुत्ता था और एक गधा था। तो उसका जो मालिक है दोनों का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन क्या हुआ कि रात को चोर आया तो कुत्ता जो है भौंका नहीं। तो गधे ने बोला कि भाई भूख तुझे मालिक खिलाता है। तो बोला तू चुप रहे, तू अपना काम कर। तो गधा जो है रात को बोला कि कैसे भी ये मालिक की चोरी न हो, तो रात को होंची होंची करना शुरू किया। तो मालिक ने 2 बजे देखा कि होंची होंची कर रहा है, आके बरोबर उसकी पिटाई की कि डंडा मार के कि रात को क्या लगा है 2 होंची होंची करना। तो हमें भी ये देखना है कुत्ते का काम कुत्ता करेगा, कुत्ते का काम तुम करोगे तो मार पड़ेगी। तो इसीलिए जो इस धरती पे भगवान ने जिस काम के लिए आपको भेजा है वही काम करेंगे आप तो सफल होंगे। तो आपको किस लिए भेजा है आप जानना चाहते हो तो आप सभी अपनी जन्म तारीख बताओगे तो मैं बताऊंगा। अपनी जन्म तारीख बताओ दीदी। 29/5 आइए आगे आइए। तो 29/5 आपकी जन्म तारीख है। तो भगवान ने देखो आपको किस लिए भेजा है। तो इनको भगवान ने किस लिए भेजा है हम देखेंगे। आप सत्यवादी और स्वच्छ दिल वाले सर्व के विश्वास पात्र आत्मा हो। क्योंकि आज दुनिया में जो है कोई भी सत्यता पे चलना पसंद नहीं करता। गीत भी है सजनरी झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, लेकिन आप सत्यता पे चलने वाले हो। और दूसरा, आप हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते हो। कोई भी काम ऐसे नहीं उठपटांग कर, सारा योजना से करते हो। आप एक गलती को दोबारा नहीं दोहराते हो। व्यक्ति गलती करते ही जाता है, लेकिन आप एक गलती को दोबारा नहीं दोहराते हो और सदा प्रगति करते हो। लोग आपको ऊंची नजर से देखते हैं। आप हर कार्य दिल से करते हो, जिसके कारण सबकी दुआओं के पात्र बनते हो। आपका जीवन सबके लिए आदर्श और प्रेरणादायी है। जैसे पानी को जिस बर्तन में डालो वैसा आकार लेता है, आप भी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हो। आप में मिलनसार रहने की विशेषता है। आपका लकी नंबर 2 है। जैसे नट रस्सी पे चलकर कला दिखाता है, वैसे ही आप सत्यता और सभ्यता, रमणीकता और गंभीरता,
प्रेम और शक्ति का जीवन में बैलेंस रख सबकी दुआएं प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हो। तो ये आपके लिए जो है, तो ये आपकी विशेषता है, इसके अनुरूप काम करोगे तो आप सफल होंगे। हम सभी जानते हैं, आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, बहुत पतला सा व्यक्ति था, उसके सामने एक बड़ा पत्थर था और उसमें इनाम रखा गया कि जो व्यक्ति इस पत्थर को तोड़ देगा उसको बहुत बड़ी प्राइज होगी। तो कोई नहीं तोड़ पाया। आखिर में क्या हुआ कि एक पतला सा व्यक्ति आया, बोला मैं तोड़ दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, ये मुझे कान में कुछ कहेगा। तो बोला उसमें क्या दिक्कत है, कान में कहे तो पतला सा व्यक्ति जो आया उसको कान में कुछ बोला और कान में कुछ बोला और उसने एक ही हथौड़ा मारा और टूट गया। तो वो जो व्यक्ति सोचा ये पतला आदमी ने इतना बड़ा पत्थर कैसे तोड़ दिया, तो उसका कारण था उस व्यक्ति ने उसको याद दिलाया कि तुम राजपूत हो, तुम नॉर्मल नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। ये जब सुना तो उसकी एनर्जी बढ़ गई और उसने एक ही मारा तो पत्थर टूट गया। तो इसी तरह से हमारे जीवन में होता क्या है कि कहीं लोग मिलते हैं और पूछते हैं बहन जी आपकी तबीयत खराब है क्या, तबीयत खराब है, लगता है चेहरे से। नहीं होगा तो मेरी बात सुन के हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है दूसरों की एनर्जी को कम कर दे। तो हमें चाहिए कि हम बीमार को खड़ा कर दे। आजकल अच्छे खासे आदमी को बीमार कर दे। कोई मिलेगा बहन जी पीलिया हो गया क्या, तो वो बेचारी बार बार देखेगी कि पीलिया तो नहीं हो गया। तो इस तरह से आज लोग एक दूसरे की एनर्जी को कम करते। इसी तरह से आज हमारी दादियां हैं, वो सब क्या करती है, लोगों को उमंग उत्साह भरती है। आप सभी जानते हो हमारी ओआरसी में आशा दीदी है। तो आशा दीदी एक बार उनके पैर में फ्रैक्चर था, तो उन्हें दादी को बोला कि दादी मैं मीटिंग में नहीं आ सकती। तो दादी ने बोला क्या हुआ, तो बोला मेरे पैर में फ्रैक्चर है। तो दादी ने कहा पैर में फ्रैक्चर है, मुंह में नहीं है ना, व्हील चेयर पे आओ। तो कहने का भाव दादियों के अंदर कितनी ताकत है कि लंगड़े को चला सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि इस तरह के स्वमान के अभ्यास करेंगे तो बीमार से बीमार आदमी खड़ा होकर ऐसा काम कर सकता है जो वंडर होगा। तो अगर आपके जीवन में स्वमान का अभ्यास आप करेंगे तो आपका जीवन प्रकाशवान शक्तिशाली बन जाएगा। जो काम असंभव समझते हो उसको सहज ही आप संभव कर सकते हो। तो आप देखेंगे आपके जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा स्वमान का अभ्यास करना है, उठाइए। देखो आपका है 37 नंबर, तो यहां पर है 37 है, मैं प्रसन्नचित आत्मा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा चला जाए, धन चला जाए, मकान चला जाए, शरीर चला जाए, लेकिन आप सदा प्रसन्न रहना है। तो जब भी कोई काम की शुरुआत करते हो या जब भी घर से बाहर निकलते हो तो अपने आईने के सामने अपना चेहरा देखो कि मैं प्रसन्नचित हूं। अगर नहीं है तो मत जाओ। आप खाना भी खाते हो तो पहले प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अगर आप अप्रसन्न है, तनाव में है और खाना खाएंगे तो खाना नहीं, वो जहर है, क्योंकि वो सारे जहर के संकल्प आपके अंदर जाएंगे। इसलिए जब भी कोई काम करते हो प्रसन्नता पूर्वक करिए। आप देखिए आपके जीवन के अंदर कितनी शक्ति होगी और आप जो चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, सहज ही प्राप्त कर दो। तो इस प्रकार से हम अपने स्वमान का अभ्यास करें। इसके अंदर बताया जो रावण है सबको दुख देता है। आज पूरी दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। तो दुखों से मुक्त होने के लिए लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख बढ़ रहा है। परमात्मा ने बताया कि दुख जो है मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं कम होगा। आप देखिए आपको शुगर हो गई है और अगर आप शुगर खाते हो तो शुगर बढ़ेगी, चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, मस्जिद में। तो अगर आप चाहते हो कि शुगर न बढ़े तो क्या करना पड़ेगा, शुगर खाना छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप चाहते हो कि दुखों से मुक्त हो जाए। तो इनमें कौन सा अवगुण है जिसके कारण आप दुखी हो, अगर उस अवगुण को अपने जीवन से निकालोगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैसे एक्सरे मशीन होता है, उसमें पता चलता है हार्ट में ब्लॉकेज है नहीं है, या आप हीमोग्लोबिन ब्लड चेक कराते हो उसमें पता चलता है हीमोग्लोबिन कम है नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उससे रिलेटेड हम दवाई खाते हैं। तो आपको इस दुनिया के अंदर से हमें दुखों से मुक्त करनी, पूरे विश्व को। तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है भविष्य में, अगर इस बीमारी को आपने निकाल दिया और आप स्वयं अपने जीवन से इस अवगुण को निकाल देंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा और दूसरों को भी आप दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो कौन सा अवगुण आपको निकालना है, तो यहाँ पर आइए। ये जो डंडा है इसको आंख बंद करके गोल घुमाइए यहाँ और यहाँ पर लगाइए, हाँ टच करिए। देखो इसमें आया 17 नंबर। तो आपको जो है विशेष रूप से बहुत सारे आपके अंदर गुण है, लेकिन अभिमान बहुत है। तो ये अभिमान से आप मुक्त होंगे तो समझो कि आप सोने पे सुहागा, माना बहुत बड़े काम कर सकते हो। आपके अभिमान के कारण लोग आपसे दूर जा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि आपको ये अभिमान आया है, तो ये अभिमान से मुक्त होंगे तो सभी के प्रेम के पात्र बनेंगे। और आप देखेंगे अभिमान कांटों के समान है, जैसे कांटे एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसी तरह से अगर हम सभी मिलके रहना चाहते हैं और एक बड़ा कार्य करना है तो हमें अभिमान रूपी कांटे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें भी दुख देगा और हमारे आसपास वालों को भी दुख देगा। तो इस अभिमान से मुक्त बनेंगे ना, पक्का। यहाँ है जीवन में गुणों का क्या महत्व है। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, वो बन गया है।
बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए क्या करोगे ये हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले आपका निजी गुण क्या है, कौन से गुण के आधार से आप इस दुनिया में खड़े। अगर एक गुण नहीं होता ना तो इस दुनिया में भी आप नहीं होते। तो भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, तो एक गुण आपको गिफ्ट के रूप में मिला है। तो कौन सा गिफ्ट के रूप में मिला है, एक उठाइए आप। तो इसके अंदर आया 10 नंबर। तो भगवान ने आपको धैर्यता का गुण दिया है। आप बहुत जल्दबाजी काम नहीं करते, आराम से करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि रेस में भी कौन जीता था, कछुआ जीता था ना। तो इसी तरह कछुए की तरह आप रेस जीत सकते हो। ये गुण आपको बहुत मदद करे क्योंकि भगवान के द्वारा गिफ्टेड गुण है। तो लिखिए धैर्यता। फिर आप भगवान के समीप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते? तो भगवान के समीप जाने के लिए कौन सा गुण, जैसे दो गांव होता है, उसको एक पुल है, दोनों गांव को जोड़ता है। अगर आप सदा भगवान से जुड़े रहना चाहते हो तो कौन सा गुण पुल का काम करेगा, तो एक उठाइए। अगर आप भगवान से जुड़े रहना चाहते हो तो स्वच्छता, अपने मन के अंदर कहीं कचरा नहीं आने देगा। अगर कहीं दाग भी लगता है ना अपने कपड़े में तो बड़ा बुरा लगता है, और 10 लोग आंख खिंचवाते, देखो ये क्या है, कितना भी अच्छा कोट हो, थोड़ा सा दाग हो, खराब लगता है। तो आपको हमेशा स्वच्छ रहना है, जैसे फरिश्ता। तो आपको भगवान के समीप रहना है तो सदा अपनी सोच को स्वच्छ बनाना है। अच्छा, फिर है आप चाहते हो सभी आपको प्यार करें। तो आप चाहते हो या जो भी लोग आपको प्यार करते हैं कि वो कौन से गुण के कारण आपको प्यार करते हैं, उठाइए। तो आपको सबका प्यार प्राप्त करना है तो अहिंसा, कभी किसी को डांटना नहीं, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने हिंसा की तो आपको प्यार करने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो आप चाहते हो सबका प्यार मिले तो सदा अहिंसा का प्रयोग करना है। जैसे आप देखेंगे कि महात्मा गांधी था, तो महात्मा गांधी को किसी ने बोला कि ये वाइसरॉय बीमार है, उसको मिलके हम मार देते, कल ही देश आजाद देगा। तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर अहिंसा से मिलने वाली आजादी के लिए और 100 साल रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, लेकिन हिंसा से आजादी नहीं लूंगा। तो इसी तरह से इस अहिंसा को यूज करके ही आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। जल्दबाजी तो नहीं है, पहले धैर्यता आ गया। तो ये अहिंसा के गुण से आप महानता, ये भारत को स्वर्ग बना सकते हो। अच्छा, आपको सफलता मुक्त बनना है तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे जो पढ़ रहे हो, जो कुछ, उसमें सफलता मुक्त बनना है। ये गुण आप धारण करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। उठाइए कोई। आपको सफलता मूर्त बनना है तो 12 सहयोग। तो सफलता मूर्त बनना है तो सहयोग देना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। जितना सहयोग देगा उतना आगे बढ़ेंगे। आज क्या होता है, व्यक्ति खुद आगे बढ़ जाता है, दूसरे को धक्का मार देता है। तो इसलिए हमें चाहिए सहयोग का बहुत गुण जरूरी है। आप सबने देखा होगा कि एक बार 10 लंगड़ों की रेस चली। तो 10 लंगड़ों की रेस चली तो पहला जो लंगड़ा था वो गिर गया। तो जो दूसरा नंबर का लंगड़ा था उसने देखा कि ये उसको उठाने में लगा, वो पहले जा सकता लेकिन उसको उठाने में लगा। तो पीछे के जो लंगड़े थे उन्होंने सोचा कि खुद आगे जा सकता था लेकिन नहीं गया। तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 10 के 10 लंगड़े फर्स्ट प्राइज आए, कोई सेकंड नहीं आया। तो इस तरह से हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसलिए सबको सहयोग देना है, ऐसे नहीं अकेले निकल जाओ। तो सबको साथ लेके चलोगे, अकेले जाओगे स्वर्ग में। हाँ, अच्छा, फिर आपके भविष्य को श्रेष्ठ बनाने वाला गुण। तो आपके भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा गुण धारण करेंगे? आपके भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए निर्भयता, किसी के बाप से डरना नहीं। डरते हो किसी से? शेर सामने आ जाए तो डरेंगे? इसलिए देखिए कि माताओं को शेर पे सवारी दिखाई गई। तो इसी तरह शेरनी शक्ति बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा बकरी बनोगे तो बलि चढ़ा दी जाएगी, शेर की कभी बलि नहीं चढ़े। तो शेरनी शक्ति बन के यहां से जाना कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने झुकेगी। तो इसीलिए जो आज दुर्गा के सामने लोग क्यों झुकते हैं, क्योंकि शेर को अपना वाहन बनाया। तो इसी तरह शेरनी शक्ति बनो, ये भगवान की इच्छा है। तो ये 5 गुण आपने जीवन में अपनाओगे, कभी भी दुख आपके आसपास नहीं आएगा। आज हम देखते हैं यहाँ परमात्मा से हमारा प्रिय संबंध, हम इस दुनिया वालों से संबंध जोड़ते हैं। मीरा ने क्या कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आज पूरी मीरा को सारी दुनिया याद करती है। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है, अशांति है, या कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पे चलते हैं तो उसको हमने पूछा, कोई दारू पी रहा है तो उसको पूछा शराब क्यों पी रहे हो, तो किसी को माँ का प्यार नहीं मिला, किसी को बाप का प्यार नहीं मिला, किसी को बहन का प्यार नहीं मिला। तो इससे कोई ना कोई संबंधों की कमी के कारण वो गलत रास्ते पे चले। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी संबंध की कमी हो तो कोई डरने की बात नहीं है। वो संबंध अगर आप परमात्मा से जोड़ेंगे तो परमात्मा आपको सहयोग देगा, और इस संबंध की प्राप्ति से आपके जीवन में जो नेगेटिविटी आनी है या जो गलत रास्ते पे आप जा रहे हो नहीं जाओगे। तो इसलिए आप अगर सही मार्ग पे सदा चलना चाहते हो तो परमात्मा के साथ जुड़ना जरूरी है। अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं है कि तू बहुत बड़ा धनुर्धर है, मैं तेरे साथ इसलिए हूं कि तू सत्यता के मार्ग पे। तो अगर हम सत्यता के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो परमात्मा हमें साथ देगा।
तो इसीलिए चाहिए कि आप परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो आपके जीवन में भी सत्यता प्रेम उतरेगी। इसलिए भगवान के लिए क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ और लव इज गॉड। तो अगर आप भगवान के बच्चे हो तो आपके अंदर प्रेम और सत्यता दिखाई देनी चाहिए। लेकिन आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं किसी के अंदर भी प्रेम सत्यता दिखाई दे रहे। हमारे देश का मूल मंत्र है सत्यमेव जयते, लेकिन पूरे देश में एक सत्यवादी आदमी मिलना मुश्किल है। तो आज आप देखते हैं कि सत्यता प्रेम आप दूर क्यों हो गए, क्योंकि आपने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा। जैसे एक डाली होती है, उससे फूल जुड़ा हुआ होता है तो क्या होता है, खिला हुआ रहता है। जैसे ही उसको डाली से अलग कर दो मुरझाना शुरू हो जाता। तो आप सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो अब अगर आप चाहते हो कि सदा खिले हुए गुलाब की तरह रहो, तो ये संबंध आप परमात्मा से जोड़ेंगे तो आपका जो चेहरा है गुलाब की तरह खिला रहे। तो आइए आपको हम बताएंगे कौन सा संबंध आपको परमात्मा से जोड़ना है। हाँ खोलिए, ये आपका आया है 6 नंबर। तो 6 नंबर माना आपको जो है परमात्मा को मीरा की तरह साजन बनाना है। तो परमात्मा को साजन बनाया है। हाँ, अगर दुनिया के वाले को पति बनाएंगे तो वो एक बार छोड़ भी देगा, लेकिन भगवान जो अमर है सदा साथ देगा। तो इसको सदा साथ रखेंगे तो कहीं जन्मों तक आपको कभी भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये संबंध विशेष आपको परमात्मा से जोड़ना है। इसके अंदर बताए 16 कला है। आज सभी लोग श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कला है। और हमसे लोग दूर भागते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कोई कला नहीं है। तो इसलिए चाहिए कि हम अगर कलाहीन रहेंगे तो हमसे कोई प्यार नहीं करेंगे। तो आप भी चाहते हो कि श्री कृष्ण की तरह सभी आपको प्यार करें, तो आपको कौन सी कला अपने जीवन में धारण करनी है जिससे आपको श्री कृष्ण की तरह प्यार करें। तो आइए भाई जी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप ये डालिए इसमें। देखो आपको जो है अपने जीवन के अंदर अगर चाहते हो सभी आपको प्यार करें तो आपको एक 3 नंबर की शक्ति है। 3 नंबर की शक्ति क्या है, स्वस्थ रहने की कला। आप सेवा तो बहुत करते हो लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हो। तो पहले थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दो, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया, गाड़ी खराब होगी तो कैसे चलेगा। इसलिए जीवन रूपी यात्रा में हम जब यात्रा करते हैं ना, तो वहां ट्रेन में भी लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर आपकी ये गाड़ी खराब हो गई तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जो भी स्वास्थ्य के जरूरी चीजें वो अपने शरीर को दो, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरी बात है 16 नंबर। 16 नंबर का गुण है अनुशासन की कला। कि कोई भी आप काम करते हो अनुशासित होकर करे, बिना अनुशासन के कोई कला नहीं करे। आज शिवाजी महाराज को लोग याद करते क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अनुशासन बनाया जहां बुराइयां नहीं होती। तो आप भी अपने घर के अंदर रहो, चाहे समाज में रहो, कहीं भी एक अनुशासन में रहिए। तो आप अनुशासन में ये 2 कला आप अपने जीवन में धारण करोगे तो सारी दुनिया आपको प्यार करेगी। हम सभी देखिए अलौकिक शक्तियों का जीवन में प्रयोग। आज व्यक्ति ठंडी की सीजन होती है तो क्या करता है, गर्म कपड़े पहनता है, ठंडी से बच जाता है। गर्मी की सीजन होती है एसी को यूज करता है। अगर एसी को यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन गर्मी से मुक्त हो जाता है। तो जिस समय जैसी परिस्थिति हो तो उस अनुसार हम अपने जीवन में चेंज करते हैं। जैसे आप बच्चे थे तो आप चड्डी पहन के घूमते थे, अब बड़े हो गए तो ड्रेस चेंज किया ना, आप चड्डी पहन के घूमोगे तो चलेगा नहीं। तो समय अनुसार अपने जीवन में चेंज लाना पड़ता है। तो आज हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख है और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो किस तरह से, आपने बापू गांधी का नाम सुना होगा कि बापू गांधी क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो गीता का कोई भी एक पेज खोलते थे और उसमें जो आता था उसको अपने जीवन में अप्लाई करते थे और वो दुखों से मुक्त होता है। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे दुनिया के दुखों से मुक्त होने की विधि उसके अंदर है। तो आप भी चाहते हो दुखों से मुक्त होने के लिए, तो जो मैं बात बताता हूं उसको आप यूज करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो आप आइए, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस पे हाथ रखिए और बोलो, प्रभु मुझे समस्या से मुक्त कर दो। बाबा मुझे समस्या से मुक्त कर दो। खोलो कोई भी एक पेज। देखो भगवान ने आपको समस्या से मुक्त होने के लिए 4, 6 और 8 नंबर दिया है। 4 नंबर की संकल्प शक्ति। तो आपके अंदर जो है संकल्प तो बहुत चलते हैं, लेकिन एक संकल्प को शक्ति नहीं बनाया। तो संकल्प शक्ति कैसे होगी कि किसी भी संकल्प को बार बार आप अपने मन में दोहराएंगे तो वो शक्ति बन जाएगी और वो शक्ति हमारे जीवन में काम करेंगी। आप सबने देखा होगा कि पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, एक गुण का 12 साल तक अभ्यास करते थे। एक ऋषि ने 12 साल तक अहिंसा का अभ्यास किया तो क्या हुआ, उसके आसपास जो बिच्छू है, सांप है, शेर है, सब अहिंसक बन जाते थे, उसके अहिंसा के प्रकम बने। लेकिन आपने 12 साल तक किसी एक संकल्प का प्रयोग किया नहीं किया, इसीलिए जो आपके जीवन में दुख है। तो इस संकल्प शक्ति से आप चाहो तो शेर को भी अपना बिल्ली बना सकते हो। तो इतनी शक्ति है, तो इस शक्ति का प्रयोग करना क्योंकि परमात्मा ने आपको दी है। 6 नंबर की शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। आपके सामने बहुत सारे विचार है लेकिन निर्णय करने में टाइम लगा दो।
अभी आप सोचोगे ट्रेन में बैठूं नहीं बैठूं और निर्णय करने में ट्रेन ही चली जाए तो कितना नुकसान होगा। तो सही समय पे सही निर्णय नहीं कर पाते हो। तो अभी आपको जो अपने जीवन में सफल होना है तो सही समय पे सही निर्णय लेना है। 8 नंबर है परिवर्तन की शक्ति। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे समय अनुसार मैंने बताया, अभी आपने जैसे ठंडी की सीजन है तो कोट पहना है, अगर गर्मी में कोई कोट पहन के घूमे तो दुखी होगा। तो इसीलिए समय अनुसार आप परिवर्तन लाएंगे तो ये 3 शक्तियों को आप अपने जीवन में यूज करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख अशांति होगी नहीं। देखो यहाँ पर बताया है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से परमात्मा को हम जाने। एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो वो बूढ़े व्यक्ति को क्या था कि उसका एक दोस्त था, वो आंखों का डॉक्टर था। तो उसने कहा बाबूजी आंखें ठीक करा लो। तो बाबूजी बड़े नशे में थे, उन्होंने कहा मुझे आंखें ठीक करने की क्या जरूरत है, मेरे जो है 10 बच्चे और 10 बहुएं, 20 दूना 40 आंखें मेरी, मुझे आंखें ठीक नहीं करानी। नशा था, उन्होंने नहीं गिराई। हुआ क्या कि बाबूजी जिस मकान में रहते थे उसमें लग गई आग। आग लग गई तो जो 40 आंखें तो भाग गई, बाबूजी फंस गए, बहुत जगह से जल गए। तब जो है बाबूजी को अक्ल आया कि भाई खराब समय में अपनी आंखें ही काम आती है। तो जो व्यक्ति दूसरों के आधार से चलते हैं वो दुख पाएगा। तो यहाँ पर बताया कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से परमात्मा को जाने। आप जिसको परमात्मा मानते हो परमात्मा है कि नहीं, आप कितने परमात्मा के समीप है, तो यहाँ पर देखेंगे। आइए बहन जी, अभी आंख बंद करके इस बिंदी को टच कीजिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह। देखो, हाँ खड़े रहिए। तो आपने जब यहाँ उंगली रखी तो आपको था मेरी उंगली यहाँ है, था ना, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप जो मन में सोचते हो सकता गलत भी हो, क्योंकि आप मन में तो सोच रहे हो तो यहाँ है, लेकिन है यहाँ ना। तो इसीलिए चाहिए यहाँ पर बताया कि आपने चलो इनमें से किसी को भगवान माना। अब इसको भगवान मानते हो सिख हो गए, इसको भगवान मानते हो मुस्लिम हो गए, इसको मानते जैन हो गए, इसको मानते बुद्धिस्ट हो गए, इसको मानते हिंदू हो गए, इसको मानते क्रिश्चियन हो गए। लेकिन भगवान बनाता क्या है? तो यहाँ पर हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बनाया कि भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाता है। इनमें से किसी को भी मानने से आप देवता बने क्या? हम गारंटी करते हैं भगवान ज्योति बिंदी शिव है, इसको आप याद करेंगे आप देवता जरूर बनेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। किसके लिए बनाया? मुमताज के लिए। ये सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? किसके लिए बनाया? भगवान के लिए। तो एक व्यक्ति का व्यक्ति से प्यार हो गया तो ताजमहल बनाया, एक राजा का प्यार भगवान से हो गया तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। अब भगवान का प्यार आपसे हो गया तो आपके लिए स्वर्ग बनाया। तो आइए फ्री में राजयोग सीखिए और विश्व के मालिक बने। तो आपने व्यक्ति का प्यार देखा, राजा का प्यार देखा, भगवान का प्यार देखो आपसे कर रहा है, तो आपको विश्व का मालिक बनाए। तो आइए भगवान से जुड़िए और विश्व के मालिक बनिए। यहाँ पर बताया है मेरे दिल की आवाज सुनो। आज हमारे दिल के अंदर क्या है? एक बार मैं कहीं जा रहा था तो कोई टैक्सी ड्राइवर था, उसका मूड बहुत खराब था। तो मैंने सोचा कि किसी तनावग्रस्त व्यक्ति के साथ 1 घंटा निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा इस आदमी को खुश कैसे करे? तो मैंने कहा इसको ज्ञान सुनाऊंगा तो ज्ञान सुनेगा नहीं। तो मैंने उसको कहा कि भाई तेरा कोई फेवरेट गीत हो ना, वो बजा। तो उसने गीत बजाया, मुन्नी बदनाम है। अब आप सोचिए जिसका फेवरेट गीत ऐसा है वो खुद कैसा होगा। तो आज जरूरत है कि दुनिया के अंदर कितने अच्छे अच्छे गीत है, जो गीते जो है, जो गीत एक गीता का काम करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन करें। परमात्मा ने भी जो है गीतों के ऊपर मुरली सुनाकर सबके जीवन में जो है प्रकाश का काम किया। कई अच्छे अच्छे गीत है जो हमें प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि ये गीत है उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उससे प्रेरणा लेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है। और इस तरह के नेगेटिव गीत सुनेंगे तो हमारे जीवन खराब हो जाएगा। तो आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप सुनिए, कौन से गीत सुनेंगे, आपके दिल में क्या है तो उठाइए इसमें से। यहाँ पर है 78 नंबर। तो ये बहन जी की दिल की आवाज हम सुनेंगे कि बहन जी के दिल में क्या है। हाँ बजाइए। देखो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। तो कितने हमारे देश के अंदर युवा है, लेकिन एक बहन ने कितनी हिम्मत दिखाई कि देश के लिए अगर जरूर पड़े तो अपनी जान देंगे। तो इस तरह की बहनों की आज आवश्यकता है, जो बहनें जगत माता बनकर इस जगत को सुधारे। क्योंकि आज बहुत सारे जगत गुरु अलग अलग लोग हैं, लेकिन हमारा विश्व बिगड़ता जा रहा है। तो इस बहन को ये प्रेरणा दी जाती है कि आप मैदान में आइए, और जो हमारा गायन है वंदे मातरम, उसको साकार करने के लिए भगवान ने ये गीत आपको दिया। तो आप अपने को अबला नहीं सबला समझो। आज हम देखते हैं जिस नारी को
पूरे विश्व के धर्म स्थापक कहो या जो भी हमारे शंकराचार्य कहो, जो उनने कहा नारी नरक का द्वार है, लेकिन भगवान ने कहा ये स्त्री सामान्य नहीं है, ये स्त्री इस देश को बदलेगी, ये स्त्री स्वर्ग का द्वार बनेगी। तो ये गीत आपको प्रेरणा देती है कि आपको स्वर्ग का द्वार बनना है। तो भगवान का साथ देंगे, भगवान के साथ मिलके शिव शक्ति बन के दुनिया को बदलेंगे, डरेंगे तो नहीं किसी से, कोई रोकेगा तो रुकेंगे। तो ये देखिए, ये है रंग दे बसंती चोला। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि हम अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं। जितने भी महान लोग बने उनके जीवन में कोई ना कोई अपना एक स्लोगन होता है। आप देखेंगे बापू गांधी कहता था जब तक देश न आजाद ना हो तब तक आराम हराम है। तो ये आराम हराम का जो है स्लोगन ने उसको इतना बड़ा राष्ट्रपिता बनाया। उसी तरह से हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस स्लोगन ने भारत को आजाद कराया। तो इस प्रकार से जितने भी महान व्यक्ति है उनके जीवन में कोई ना कोई एक स्लोगन होता है। तो आप भी महानता के शिखर पे जाना चाहते हो तो कौन सा स्लोगन आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप महानता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो आप देखेंगे महात्मा गांधी है, विक्रमादित्य है, हमारे राम सीता है, कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, ये महानता के शिखर पर पहुंचे। तो आपको महानता के शिखर पे पहुंचना है तो कौन सा स्लोगन धारण करेंगे, डालिए इसमें पांचों। हाँ डालिए। देखो इसके अंदर आया आपका 7 और 3 10, 10 और 12 और 17 और 18। तो 18 नंबर का स्लोगन आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप भी महानता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो 17 नंबर है दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति कल्प वृक्ष के समान है। तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसी तरह से आपको ये स्लोगन अपने सामने रखें, दृढ़ संकल्प शक्ति। संकल्प जो भी करते हो उसको कभी छोड़ो नहीं। होता क्या है कि आज किसी में भी दृढ़ संकल्प की शक्ति नहीं, सोचेगा एक दिन उपवास करना है फिर करते नहीं। तो छोटा छोटा काम दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और आपका मन कल्प वृक्ष से समान हो गया, जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेन ताकत कौन सी है, दृढ़ संकल्प। तो ये दृढ़ संकल्प को कभी छोड़ना नहीं, रखेंगे अपने साथ पक्का। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो सिंबल है हमें प्रेरणा देते हैं। मैं आपको पूछता हूँ, आप कांटे बनेंगे गुलाब बनेंगे? गुलाब बनेंगे, क्योंकि गुलाब का फूल क्या है, खुशबूदार है। कांटे जो है बाउंड्री बनाने में काम आता है और गुलाब का फूल भगवान को चढ़ता है। तो इसी तरह से हर सिंबल हमें आध्यात्मिक बनने की प्रेरणा देते हैं। जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती क्या करती है, खुद जलती है लेकिन दूसरों को सुगंध देती है। इसी तरह से फरिश्ता है जो सदा इस सृष्टि पे आता है, दूसरों के लिए काम करता है। तो ये कौन सा सिंबल आपके जीवन में आप अपनाएंगे तो आपके जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है। तो आइए भाई जी, आप एक उठाइए कोई भी। देखिए आपका सिंबल है 17 नंबर, तो इसमें 17 नंबर का सिंबल है हंस। तो आपको अगर चाहते हो अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना तो आपको हंस को हमेशा साथ में रखना है। तो हंस की विशेषता क्या है, हंस, हम सभी जानते हैं कि हंस कंकड़ और मोती को अलग कर मोती ही चुगता है। तो आपको भी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएगी, क्योंकि इस दुनिया में आप जाएंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी बात सुनाएंगे, कोई गालियां भी सुनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, गालियां सुनेंगे या अच्छी बातें सुनेंगे? तो इसलिए चाहिए कि आपको हंस के समान जो है बुरी बातों में से भी अच्छी बातें निकाल लेनी, ये हंस का काम है। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि हमेशा पवित्र बन सबकी विशेषता रूपी मोती को देखना है। आज आप देख देंगे काला चश्मा पहनेंगे तो सारे काले दिखाई देते, तो आपको कौन सी विशेषता देखनी है सबकी। जैसे आप जानते हैं कि दुर्योधन को बोला कि एक बुरे आदमी को ढूंढ के लाओ, वो शाम तक आया और कहा कि इस दुनिया के अंदर जो एक भी अच्छा आदमी नहीं है, सारे ही बुरे हैं। अच्छा, वही युधिष्ठिर को बोला कि भाई तुम जो है एक बुरे आदमी को ढूंढ के लाओ, उसने कहा सारे ही अच्छे। तो इसके अंदर क्या है कि आप देखेंगे हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे है वैसे दिखाई दे। तो आपको विशेषता रूपी चश्मा पहनना है तो सारे ही अच्छे दिखाई दें। काले चश्मे पहनोगे सारे काले दिखाई देंगे। तो इसीलिए हमें सबकी विशेषता देखनी है। तो हंस का प्रतीक आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आपका जीवन भी हंस समान श्रेष्ठ बन जाएगा। हंस को सभी प्यार करते, आपको भी सभी प्यार करेंगे। इसके अंदर बताया कि परमात्मा से प्राप्ति। आप देखिए किसी मॉल पे आप जाएंगे तो मॉल पे क्या लिखा होता है, यहाँ सब कुछ मिलता है। आप किसी मॉल में जाके बोलो बहन जी आधा किलो शांति दे दो, मिलेगी? या भाई जी आधा किलो जो है हमको प्रेम दे दो, मिलेगा? तो आप देखें किसी भी मॉल पे प्रेम, शांति, आनंद, सुख नहीं मिलता है। लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ भगवान के पास मिलती है, दुनिया में किसी भी मॉल पे नहीं मिलेगी। तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको जो चाहिए, जैसे आपने 100 रुपये का चप्पल लेना है
तो 100 रुपया देना पड़ेगा, 50 रुपया दो तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से आपको क्या चाहिए और जीवन में क्या धारण करेगा। आपको भूख लगी है और आपको मैं जो है कि बहुत सारा पानी पिलाऊं तो आपकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। तो इसीलिए चाहिए कि हमको क्या अपने जीवन में धारण करना है। तो आप सभी ये देखिए कि आपको अपने जीवन में क्या अपनाना है। तो आपको क्या चाहिए बहन जी, आइए, क्या चाहिए आपको? ज्ञान। ज्ञान चाहिए। अब ये जो है ज्ञान चाहिए, तो इसमें से क्या धारण करेंगे? तो आप देखिए इसमें से, वो उठाइए पहले, अध्ययन। हाँ रखिए। तो देखो इसके अंदर बताया है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो अध्ययन मनन धारण करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। होता क्या है, कहीं व्यक्ति को ज्ञान चाहिए और वो समझो कि संयम और नियम को अपनाता है, तो क्या हो रहा है, देखो अनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये संयम और नियम से ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में दुख है, उसका मूल कारण क्या है? उसको चाहिए ज्ञान, और वो कर क्या रहा है? संयम नियम का पालन कर, तो इससे ज्ञान नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ कौन सा आपको चाहिए, उसके लिए क्या धारण करना सही होगा तो ही आपको मिलेगा। अब आपको समझो अनाज चाहिए और आप ज्वेलरी की दुकान में चले जाओ और कहो कि भाई मुझे जो अनाज चाहिए, तो वो क्या कहेगा? दिमाग ठिकाने पे है। तो इसी तरह से जो हमारे जीवन में भी यही हो रहा है कि हमें ज्ञान चाहिए और धारण कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस गेम्स के माध्यम से बताया कि इसमें से आत्मा के जो 7 गुण है उसके लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो अध्ययन मनन को धारण करो, अगर आपको पवित्रता चाहिए तो संयम और नियम को धारण करो, अगर आपको शांति चाहिए तो एकांत और एकांत प्रिय रहिए, अगर आपको सुख चाहिए तो मेहनत और परिश्रम कीजिए, अगर आपको प्रेम चाहिए तो नम्रता और रिगार्ड देना सीखिए, तो आपको जो है प्रेम मिलेगा। अगर आप आनंद चाहते हो तो सदा उमंग उत्साह और उल्लास में रहिए, तो आनंद मिलेगा। और आपको शक्ति चाहिए तो दृढ़ता और एकाग्रता को अपने जीवन में अपनाइए, तो आपके अंदर जरूर शक्ति आएगी। तो ये जो मैंने बात बताई, आप ये 7 गुण चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो 7 गुण है उसको अपने जीवन में अपनाइए, ये आपके जीवन में दिखाई देगी। इसके अंदर बताया समाधान। तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है उसका आप समाधान चाहते हो? तो समाधान चाहते हो तो पहले तो हमें जो है पता चले कि हमको बीमारी क्या है, कि किस में समाधान चाहिए। तो आपको समाधान के लिए इसमें से एक डालिए, परमात्मा की याद में रखिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है हम बताएंगे। देखो इसके अंदर आया 4, तो 4 नंबर का आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अभी परमात्मा की याद में, भगवान को मानते हो तो भगवान की याद में डालो, भगवान आपको आंसर देगा स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर बताया आपको स्वस्थ रहना है, तो भगवान ने बताया 9, तो स्वास्थ्य में 9 नंबर क्या है? मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये हमारी गारंटी है। अच्छा आप आइए बहन जी। अच्छा आपको जो है मानसिक प्रॉब्लम से मुक्त रहना है, तो मानसिक प्रॉब्लम से मुक्त होना है तो भगवान को याद करिए और डालिए, आपको भगवान बताएगा मानसिक प्रॉब्लम से कैसे मुक्त होना है। यहाँ पर आया 11, तो देखिए 1 नंबर में 11 माना मानसिक प्रॉब्लम से मुक्त रहना है तो अंतर्मुखी रहिए, ज्यादा बोलिए नहीं। तो इसलिए भगवान ने आपको बताया तो आप सदा अंतर्मुखी रहेंगे, कभी मानसिक प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप आइए बहन जी। आपको जो है सफलता मूर्त बनना है, तो सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करेंगे? डालिए। तो यहाँ पर बताया आपको सफलता मूर्त बनना है तो 3 नंबर, तो 3 नंबर में 3 है, वाणी में मधुरता। आप बोलते तो हो लेकिन थोड़ा उसमें मधुरता लाइए। आप मधुरता लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सफलता है ना एकदम पैर छुएंगे। आप डालिए। तो यहाँ पर बताया संस्कार बदलना है तो आपको क्या करना है? 7 नंबर, तो आप देखेंगे संस्कार पड़ेगा 5 में 7 नंबर क्या है? लक्ष्य। तो आपका जो लक्ष्य है ना उसको क्लियर करो। क्या लक्ष्य है आपका? मनुष्य से देवता बनना। मनुष्य से देवता बनना तो होलसेल है, क्योंकि जो प्रजा होगी वो भी तो देवता ही है ना। तो इसलिए चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप देखेंगे दुर्गा की पूजा होती है क्योंकि शक्ति की देवी है, लक्ष्मी की पूजा होती है धन की देवी है। तो आपको कोई ना कोई एक गुण अपने जीवन में जो है लक्ष्य बनाइए। आप देवता तो सारे हैं, वहां दास दासी को भी देवता कहेंगे, सभी तो भारतवासी है, उसी तरह सारे ही होंगे, लेकिन मुझे क्या बनना है? तो इसलिए हमें ये चूज करना है कि मुझे दुर्गा बनना है, संतोषी माँ बनना है, क्या बनना है। तो ये लक्ष्य बनाइए, तो क्या होगा? लक्ष्य बनाने से आपके संस्कार बदलेंगे। अभी आपके सामने लक्ष्य क्लियर नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा आईना होता है ना बाथरूम में, जब फागी होती है तो क्या होता है? उसमें ठीक नहीं दिखाई देता। ऐसे आपको लक्ष्य क्लियर नहीं है, आप लक्ष्य क्लियर करिए, आपका संस्कार बदल जाएगा। क्योंकि अगर त्याग नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेंगे? हमारे ब्रह्मा बाबा के समय की बात है कि एक बाबा ने गाय पाली थी, तो गाय क्या है, रात को कहीं भाग गई खूंटा उखाड़ के। तो बाबा ने ढूंढा तो मिला नहीं, तो दूसरे दिन तीसरे दिन उसका जो मालिक था वो गाय को लेके आया और उसने कहा कि बाबा ये गाय मैंने आपको बेच दी थी लेकिन ये मेरे पास आ गई। तो बाबा ने पूरे क्लास के अंदर उस गाय को लाया और बाबा ने घास खिलाई
कि बोला तुमसे तो देखो ये गाय अच्छी है, इसके अपने मालिक ने कितना प्यार दिया था, खूंटा उखाड़ के भाग गई, और तुम कहते हो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो जाए सब कुछ त्याग करके तुम मालिक के पास पहुंच जाओ, क्योंकि ये भगवान की सेवा हमें कल्प में एक बार मिलती है, इसी से हमारा भाग्य बनेगा। तो इस तरह से जो है कि आप अपने श्रेष्ठ भविष्य को बनाना चाहते हो तो कुछ चीजें त्याग करनी पड़ेगी, तो ये त्याग आपका भाग्य बनाएगा। इसमें लिया परमात्मा का पत्र आपके नाम। आज हम देखते हैं कई ऐसे पत्र है जो हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे पिताश्री ब्रह्मा ने ऐसे पत्र लिखा जिस पत्र को पढ़ के बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई जिसने इस विश्व को बदलने में परमात्मा का साथ दिया। तो हम किस तरह से पत्र के माध्यम से हर एक व्यक्ति के शक्ति का संचार करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको लगता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है और भगवान तक मेरी बात नहीं पहुंची है, तो आप यहाँ पर लिखिए। आपको जो भी ऐसा लगता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो भगवान को अपने प्रॉब्लम लिखिए, तो भगवान आपको जवाब देगा, क्योंकि भगवान को पता था आज इस तारीख को आप यहाँ सब पहुंचेंगे, इसलिए लेटर पहले से लिख के रखा है। देखिए आप अभी भी लिख रहे और भी आने वाले उसके लिए, तो इतने लिख के रहे। तो आप सभी बहुत भाग्यवान हो कि ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांटा गया, तो परमात्मा इस ब्रह्मा के द्वारा आपके लिए पत्र लिख के रखे। तो आपको जो जो प्रॉब्लम है इसमें लिखिए, कोई भी, हाँ इसमें लिखिए आपको जो जो प्रॉब्लम्स है, जो आपका प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, क्योंकि भगवान बैठा है आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। ये जो भी बातें हैं, जो भी बुराई है, हम परमात्मा तक आपका ये पत्र पहुंचा देंगे ताकि परमात्मा आपको शक्ति दे। इनमें से कोई भी एक पत्र जो है आप उठाइए, जो भगवान ने आपको लिखा होगा, उठाइए कोई भी एक पत्र। अब भगवान आपसे क्या चाहता है, इसमें लिखा है, देखो मीठे बच्चे, आप भगवान के बच्चे हो ना, तो भगवान क्या देखता है, आपको मीठा देखता है। आपके अंदर कोई कड़वापन नहीं रहा, क्योंकि जो कड़वापन था ये भगवान को आपने दे दिया। अब भगवान आपको देखो शुरुआत ही कर रहा है मीठे बच्चे, पर भगवान क्या कहते हैं, सदा स्मृति रखो मुझे परमात्मा से लेना है। किससे लोगे, दुनिया में किसी से आस नहीं रखनी है, और सभी आत्माओं को क्या करना है, देना है। परमात्मा से लेना है और सारी आत्माओं को देना है। आत्माओं से लेना नहीं है, लेकिन सर्व आत्माओं को देना है। सिर्फ एक परमात्मा से लेना। आप दाता के बच्चे हो, सबको देना है। सर्वज्ञ बाप द्वारा सदा काल की प्राप्ति होती है, आत्माओं के द्वारा अल्प काल की प्राप्ति होती है। आपको भोला भंडारी परमात्मा से लेना है, आत्माओं से नहीं लेना, और आत्माओं को सदा देना ही देना है। किसी भी आत्मा से संकल्प मात्र भी लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। सदा नशा रहे यह परमात्मा के दिल तक नसीन आत्मा हूँ, सदा बुद्धि में नशा रहे और कर्म और नयनों में नम्रता रहे, क्योंकि विश्व का कल्याण नम्रता के बिना नहीं हो सकता। परमात्मा से सर्व खजाने लेकर स्वयं को कुबेर समान संपन्न बनाओ, सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। सबको ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना दान करने वाले महादानी आप हो। तो भगवान देखो आपको इस नज़र से देखते। तो ये लेटर अपने साथ रखिए और रोज इसको सुबह उठ के एक बार पढ़िए। बहुत अच्छा परमात्मा ने कहा कि जिसको जो वरदान चाहिए वो सदा काल के लिए मिल जाएगा। शर्त क्या है कि रोज सुबह अमृत वेले इसको एक बार पढ़ना है। अगर रोज आपने इसको एक बार पढ़ा सुबह उठ के पहला, तो आप देखेंगे ये सारे वरदान आपके जीवन में काम करें। तो ये परमात्मा वरदान ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा बांट रहा है, तो हमें बहुत खुशी है कि ऐसा वरदान आपको मिला। आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। ये हमने गेम बनाई है जिसके अंदर 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का है। ये सिक्का जो है हमने बाल्टी के अंदर पानी भरा है और बाल्टी के अंदर एक छोटा सा कलश जैसा है जिसको हमने रखा है। इसके अंदर अगर आप पैसा डालते हो तो इस बोतल के अंदर अगर आपका पैसा जाता है तो आपको प्राइज मिलेगा। तो ये हमारी ज्ञानामृत है। जब 1 रुपया डालते हो तो हमें ज्ञानामृत ऐसे प्राइज के लिए नहीं है, क्योंकि इसको बेचने का और एक कमाई का हमारा जरिया नहीं है, लेकिन ये गेम है। तो 1 रुपया आपका अंदर जाएगा तो आपको ज्ञानामृत मिलेगी। तो ज्ञानामृत के साथ आज हर एक दुनिया के अंदर मरे हुए जैसे लोग हैं, किसका भी चेहरा देखो तो जैसे फ्यूज उड़ा हुआ है, तो वो ज्ञानामृत के साथ जुड़ेगा तो उसका फ्यूज ठीक हो जाएगा। तो इसलिए 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हम देंगे, वो हमारे पैसे लेके डाले, लेकिन एक गेम है। तो हम गेम के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो ज्ञानामृत हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। ये सांप सीढ़ी हमने बनाई हुई है, ये अलग अलग जो है कि अलग अलग स्लोगन्स है जो हमारे जीवन को महान बना सकते हैं। आज हम देखते हैं कई लड़कियों को फोटो मोबाइल में रखते हैं, उठपटांग फोटो मोबाइल में होता है। ये आपकी जेब में कृष्ण रहेगा तो थोड़ा बहुत कृष्ण के गुण आपके अंदर प्रवेश होंगे। तो इस तरह के किचन है, और हमारे घर के अंदर भी नाइट लैंप होता है। तो रात को कईयों को भूत के स्वप्न आते हैं, तो इसलिए हमने नाइट लैंप रखे हैं।
ये नाइट लैम्प आप लगाएंगे और रात को उठ भी गए तो इसको देखेंगे तो भूत सारे भाग जाते हैं। तो इस तरह से कैसे हम परमात्मा से जुड़े, यही इस गेम का उद्देश्य है और इसीलिए ये गेम हमने बनाई है। तो इसमें आप खेल सकते हैं। आप डालिए बहन जी एक सिक्का। हाँ हाँ डालिए, हाँ डालिए, हाँ डालिए। गया तो आपको प्राइज मिलेगी। इसके अंदर लिखा है चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। तो आपको कभी चिंता नहीं करनी है, जब तक आपके साथ रहेगा कभी चिंता नहीं कर, प्रभु आपके साथ है और ये सदा अपनी जेब में रहेगा, आपकी बैग में रहेगा। तो कृष्ण जो है आपको सदा कृष्ण जैसा श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा मिले, यही शुभ भावना है। अच्छा, ओम शांति। ये है सांप सीढ़ी। आज गुण और अवगुण का एक खेल है जिसके अंदर हमारा यहाँ 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और जो है यहाँ पर हमारा पूरा होता है। यहाँ पर ताज रखा गया है, तो ये यहाँ जो पहुँचेगा वो विनर है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से अलग अलग गुण है, तो किस तरह से अलग अलग गुण है। तो बहन जी डालिए आप। हाँ कितना आया देखो, 2। चलो कहाँ आया 2? हाँ यहाँ आया। आप डालिए बहन जी। कितना आया? 3। 3 चलो, 1 2 3। हाँ तो देखो इनको विश्वास है, तो विश्वास हमें आगे बढ़ा देता है और ये मीठे हैं तो और आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़े से भी कहीं कड़वे हो गए, अगर इनके अंदर अहंकार आ गया तो अहंकार सीधा शुरू में फिर नीचे पहुंचा देगा। तो जीवन में हम बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर गुण और अवगुण का खेल है। आप देखेंगे हम न्यारा बनेंगे तो ये पहली सीढ़ी है। जब आप न्यारा बनते हैं तो क्या होगा? प्रकाशवान बन जाएंगे। और वही आपके अंदर आलस्य है तो आलस्य हमें कहाँ पहुंचा देते हैं कि निराशावादी बन जाएंगे। तो इस तरह से गुण, अगर आप चिंता करते हो तो थक जाओगे। इसी तरह से आपके अंदर एक क्रोध है, क्रोध है तो क्या होगा? उदास होगा। वही आप दूसरों का आदर करते हो तो क्या होगा? आप सम्मान पाओगे। इसी तरह से आप प्रिय हो, सबसे लव करते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह से सांप सीढ़ी है। आप बलवान हो तो दृढ़ बन जाओगे, उत्साह है तो अथक बन जाओगे। तो इस तरह से ज्ञान युग सांप सीढ़ी है। तो आप डालिए बहन जी। हाँ कितना आया? 6। चलिए 1 2 3 4 5 6। जाइए नीचे। देखो ये बहन जी को अहंकार आया तो नीचे पहुंच गए। आप डालिए। तो इस तरह से हम देखेंगे ये गुण और अवगुण का। बहन जी का 5 आया। चलिए 1 2 3 4 5। अच्छा है, और डालिए आप। तो यहाँ पर देखा 1 आया। खड़े रहिए, सीढ़ी चढ़ जाइए। हाँ आप डालो। आपका कितना आया? 5। फिर आइए 1 2 3 4 5। 5 चाहिए, काटे वहाँ उदास। तो इस तरह से सांप और सीढ़ी का खेल है जो हमें गुण और अवगुण के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरह से सांप सीढ़ी से हम गुण और अवगुण का जो है सभी को परिचय कराना चाहते हैं कि कौन से गुण हमें आगे बढ़ाते हैं और कौन से अवगुण हमें नीचे गिराते हैं। तो हमें इस सांप सीढ़ी के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन से अवगुणों को नाश करें और गुणों को धारण करें। अच्छा, ओम शांति। ये जो सारी आप गेम देख रहे हैं, ये गेम हमने खेलने के लिए बनाई है। जिसके अंदर ये रिंग है, ये 5 रिंग हम देंगे। अगर इसके अंदर जाएगी और रिंग तो उनको जो है प्राइज मिलेगा। तो आप लीजिए 5 और अब जो है इसमें डालिए, ट्राई कीजिए डालने की। हाँ वेरी गुड। हाँ आप भी डालिए, उसमें भी डाल सकते हो। हाँ करिए ट्राई, करिए ट्राई। हाँ और आप भी करिए। हाँ डालिए। हाँ डालो। हाँ डालो, डालो। हाँ डालो। चलो कोई बात नहीं, गई नहीं, फिर भी आप भाग्यशाली हो कि गेम्स के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इसमें हम किसी से कोई धन वगैरह की वो बात नहीं है, लेकिन किस प्रकार से हमें प्रेरणा मिले। तो खेल खेल में ज्ञान है इसके अंदर। तो हमने ये अलग अलग प्राइज लगाई जिसके अंदर हमारी ज्ञानामृत है। फिर हमारा जो ये अलग अलग सेशन है जिसके अंदर लेगा सदा मीठा बोलो, बुरा मत सोचो। जो गांधी बापू बोलता था, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। तो वही संदेश देने के लिए हमने ये सारा किया है। इसी के अंदर हमने सांप सीढ़ी भी देते हैं। फिर ये लक्ष्मी नारायण है जो हमारे घरों में रखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगा। आज आप देखेंगे, आप भूत का चित्र देखता है तो क्या होता है? डर लगता है। वही आप किसी देवी का चित्र देखते हो तो क्या होता है? शक्ति का संचार होता है। तो इसी तरह से लक्ष्मी नारायण है। फिर है राजयोग अमृत धारा, माना एक राजयोग का अभ्यास आप करेंगे तो किस तरह से अमृत समान आपके जीवन में काम करे। तो ये बुक्स वगैरह हम गिफ्ट में देते हैं। इसके अंदर आप बॉल भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो बॉल्स है, ये सामने जो आपको कटोरी जैसा दिख रहा है, इसके अंदर ये बॉल डालने का अभ्यास करना है। और जिसका भी बॉल इसके अंदर जाएगा उसको फिर हम राजयोग अमृत धारा या लक्ष्मी नारायण देते हैं। तो इस तरह से ये खेल है जो खेल खेल के अंदर
हम किस तरह से अपने आप को गुणवान बनाए, तो परमात्मा ज्ञान को खेल के रूप में सभी लोगों को देने का एक प्रयास किया गया है। तो आप सभी इस गेम्स एग्जीबिशन में आए, इसको देखा, हमें बहुत खुशी है और इस मेला का आनंद लेके अपने जीवन को गुणवान बनाए, अपने जीवन को आनंदित करें। यही हमारी तरफ से और हमारी दादियों की तरफ से, हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यहाँ से संदेश लेके अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाए। अच्छा, ओम शांति।